पलक के साथ बहुत सौतेला व्यवहार हो रहा है। मैं उसकी चाची जो है एक सौतेली माँ की तरह उसको रखती हूँ, और बच्चा जो है बहुत दुख में रहता है, बहुत टॉर्चर में रहता है, बहुत परेशान रहता है, प्रताड़ित किया जाता है, और उसकी माँ ने जबरदस्ती यहाँ रखा हुआ है। माँ हाँ, ऐसा मत बोलो कि बुरा लगे। देसी बहू लग रही, अब विदेशी बहू हो गई। तुम देसी लग रही थे, विदेशी हो देसी बनी देसी बहू बनी विदेशी। अब दिखाएंगे, चलो मम्मी कमरे पे हाथ रखना है, थोड़ा सा बड़ा कमरा है। ठीक है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। सो गाइस, मतलब ऑनेस्टली सच्ची बता रही हूँ, मम्मी को नजर, मुझे लगता है मम्मी को नजर लग जाएगी, हमें लगने लगे इतनी अच्छी इतनी प्यारी माँ। सास तो निकलते ही नहीं है। सॉस कैसी हो सॉस सकती से है? इतनी प्यारी सॉस हमें मिली है, और ब्रेड पे लगा के सॉस को। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं इसी ड्रेसेस आती हूँ तो उनका शूट करना होता है, और मैं ना ये लोग सो रहे थे तो मैं सोचा फटाफट से निपटा लेती हूँ, बट मम्मी को एक्साइटमेंट थी कि जाके देखिए बाहर की कैसी लग रही है। ये कितने ध्यान से, जब मैं डांस कर रही थी ना गाइस, ये इतने ध्यान से देख रही थी। मैं ना एक्चुअल में थोड़ा सा लेस एक्टिव, क्योंकि बहुत सारी जगह पेन इश्यूज है मेरे, लेकिन वापस से अपना कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, बट आई होप आप सबको मैं पसंद आऊँ। जरूर आओगी, खूब मेरा सारा बच्चा भी आएगा। खूब सारा प्यार देना है आपने, और कुछ नहीं करना। इससे ऐसी शक्ल को, ये क्या बना रहे हो? ये पता नहीं आजकल ऐसे क्यों देख रहे हो? ये आजकल ऐसे आई, ये क्या था बच्चा, ये क्या था? कृष्णा 1 2 3 गाना। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, ए मेरा किच्चू किच्चू डिंग डिंग डिंग। 1 2 3। गाइस, ये माहौल है हमारे घर में। 2:30 बजेगा, अब क्या ही बोलूं मैं, क्या बोलूं मैं, बताओ आप बताओ क्या बोलूं। ये एक वो शाहिद कपूर का चल रहा है ना गाइस, मोटा किन्ना हो गया। ए पहले ओए 2:30 बज रहे। तो गाइस, अभी करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात। कुछ पलक को लेके कमेंट्स करते आए हैं अभी तक, तो मैं ये कहूंगी कि आज मैं इसका आंसर नहीं दूंगी। आज पहली बार पलक खुद उस चीज का आंसर देगी। पलक की मम्मी यहाँ पे है। आज की अदालत में जो आरोप लगा है वो चाचा और चाची पे लगा है। पहले चाचा चाची अपना हाथ खड़ा कर ले। सौतेला चाचा, सौतेला चाचा, सौतेली चाची। तो एक म्यूजिक जो है वो बोल देना चाह रहा है। धुमता ना धुमता ना धई न धा। हाँ जी, तो हम पे आरोप ये लगा है, पहला आरोप ये है। कई बार क्या होता है ना, पलक के लिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, ठीक है, और मैंने अभी तक क्या किया, पलक के ऊपर जब कमेंट्स आए तो अनूप जी और मैंने ना उस कमेंट को डिलीट कर दिया। इंस्टाग्राम पे आए तो बहुत तेज गुस्सा आया, एक बार तो मुझे बड़ी तेज इंस्टाग्राम पे आया था, गुस्सा आया तो मैंने जवाब दे दिया। फिर अनूप जी ने कहा कि आपको ना पलक के नाम पे ना तो कोई कमेंट्स को एंटरटेन करना है, ना ही उनको जवाब देना है। तो मैंने क्या करना शुरू किया भाभी, डिलीट ब्लॉक। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे, डिलीट ब्लॉक। पलक मेरी बेटी है, मैंने भेजा है उसको तुम्हारे पास अच्छा सीखने के लिए, पढ़ाई के लिए। तो औरों को क्या फर्क पड़ता है? कमेंट तो सुनो, बड़े मजेदार है। पहला कमेंट क्या आता है कि देखो गाइस, बहुत ऑनेस्टली बताऊं, और आप लोग ना इस चीज को रिलेट कर पाओगे। एक लड़के की जिम्मेदारी लेना ना बहुत आसान है। अगर आप किसी के बेटे को अपने पास रखो, होता है, मतलब घर परिवार में मासा मामा इन सब के बच्चे आपस में रहते हैं, कई बार ऐसा होता है, बट लड़के के लिए ना लड़का रखना बहुत आसान है ना, लड़की रखना बहुत मुश्किल है। एक लड़की रखना और उसकी जिम्मेदारी लेना वो मुश्किल नहीं कहूंगी, बट दुनिया आपको जीने नहीं देती। जैसे कई ये कमेंट्स आ रहे हैं ना, दुनिया जीने नहीं देती। और मुझे पता है कि मेरा और भाभी का क्या रिश्ता है, मुझे पता है कि इनके बच्चे मेरे बच्चे, और मुझे पता है जब से कृषा पैदा हुई है भाभी और ने उसको कितना प्यार दिया है। तो ये हमारी आपसी है। लेकिन आप लोगों की समझदारी के लिए मैं बता दूं, कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि पलक को व्लॉग में क्यों नहीं लिया जाता, और कुछ मुझे सुनने में ही आया है हाल फिलहाल लोगों से
पलक को भी किसी ने बोला था कि तुम व्लॉग में क्यों नहीं आती हो, तुम हमेशा कैमरे के पीछे क्यों रहती हो, कैमरा पकड़ने के लिए चाचा चाची ने तुम्हें रखा हुआ है। इंस्टाग्राम पे कमेंट आया कि पलक को तो इन्होंने जो है नौकर की तरह रखा है कैमरा पकड़ने के। तो पहले तो मैं पलक से पूछूंगी कि पलक आपके साथ इतना सौतेला भी हमारे इस घर में होता है, आपके चाचा चाची आपको बहुत प्रताड़ित करते हैं, है ना, और आपको रखा ही कैमरा पकड़ने के लिए। जैसे अभी आपने कैमरा पकड़ा हुआ है बेटा, आपका हाथ थक गया होगा तो पीछे कर लो आप हाथ, है ना, लेकिन कैमरा हवा में बैठा रहेगा। तो ये आप कैमरा पकड़ने के लिए आपको रखा गया, व्लॉग में आपको लिया नहीं जाता है, आपको नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे? मम्मी के सामने आप शिकायत कर सकते हो अपने चाचा की, अपनी चाची की। अगर इसके साथ सौतेला व्यवहार होता तो पिछले 1 साल से तुम्हारे पास रह रही है। कुछ तो कही होती मुझसे। भाग के आई है, अभी कुछ दिन पहले गई थी, गाँव भेजा था मैंने, कहा बेटा 10 दिन की छुट्टी है तो एंजॉय करिए। 10 दिन से पहले 7वें दिन में भाग के आई थी मेरे पास। तो सौतेला व्यवहार पे आप कुछ कहना चाहोगे? मैं पहली बात कैमरा पकड़ती नहीं हूँ। कभी कभी इनकेस किसी फंक्शन हो गया, कोई पार्टी चल रही है, वहाँ पे मैं अगर खाली हूँ, वहाँ पे तो खाली रहूंगी ना मैं, तो वहाँ पे मैं कैमरा पकड़ लेती हूँ कभी कभी। और घर में या तो चाची पकड़ती हैं या चाचा खुद पकड़ते हैं। आनंद चाचा पकड़ लेते हैं। हमने पलक को यहाँ पे बुलाया पढ़ाई के लिए, ताकि उसकी पढ़ाई में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, कुछ नया कुछ सीखे यहाँ पे, और हमारे घर का बच्चा है कुछ अच्छा निकले। हमें पता है ये इसका जो माइंड है वो करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी ग्रास्प करती है। तो यहाँ हमने इसलिए बुलाया कि हम इसको एक्स्ट्रा कोर्सेज, बेस्ट से बेस्ट कोर्सेज जो है वो सिखा सके, और ये रीजन है यहाँ है। अगर हम इसको कैमरे में रखेंगे, मैं नहीं चाहती पर्सनली, अब मेरे पास है तो मेरा एज अ मदर मैं उसको जो है उसकी अपब्रिंगिंग करूंगी, तो मैं नहीं चाहती कि बच्चा उठे सुबह और ऐसे होके कि उसको व्लॉग में और कैमरे में आना है। मैं चाहती हूँ कि वो सुबह उठे तो उसको पता हो कि उसको कौन सी लर्निंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, उसको क्या सीखना है। यही एक रीजन है कि पलक को मैंने व्लॉग से थोड़ा दूर रखा है। दिखाती हूँ बट कम दिखाती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, पलक कैमरा पकड़ के रहती है। पलक कैमरा पकड़ के अगर भाभी की फोटो खींचेगी तो आप नहीं बोलोगे, क्योंकि वो तो उनकी बेटी है। लेकिन अगर पलक चाची की फोटो खींचेगी तो लोग ये बोलेंगे कि चाची को देखो केवल पलक से फोटो खिंचवाती है। तो ये आपकी गलत सोच है ना। ये मेरी बेटी है, कल को जब कृषा बड़ी होगी तो कृषा भी मेरी फोटो खींचेगी। तो इतनी सिंपल सी बात है, बट ये लाइनें आपकी कई बार इतना हर्ट करती हूँ कि मैं सोचो ना, मैं उसको अपने बच्चे की तरह रखा है, तो बच्चे के ऊपर एक माँ बाप वो का आपकी हक भी बच्ची होता है है। ही। हाँ। ऐसे नहीं पाला है कि वो आपकी बेटी है, वो हमारी बेटी है। तो मेरा हमारा परिवार की हक बेटी है। बनता है उस पे, और मुझे पता है कि हम लोग किस तरीके से उसको रखते हैं। लेकिन आपके कमेंट्स ना दिल में बहुत दिक्कत करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत हर्ट करते हैं। और आदमियों पे, मैं इनके सामने बोल रही हूँ भाभी, आदमियों पे ना कभी इल्जाम नहीं लगता। हाँ, चाची इसको बुलाने का डिसीजन भी दोनों चाचा का है, बट आदमियों पे कभी इल्जाम नहीं लगता। ये चीजें आप प्लीज मत कमेंट कीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और पलक हमारे पास जो कोर्सेज सीखने आई है, जैसे उसके कोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो वो वापस अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहेगी तो बिल्कुल जाएगी। मेन बात ये है कि शहर में सबको पता है कि कुछ यहाँ अलग पे सीखने एक को मिलता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है बच्चे का। गांव में रह के ये चीज लैकिंग होता है कहीं ना कहीं बच्चे में, और इसीलिए हमने पलक सोचा की कि अब जैसे इंग्लिश कई हद तक इम्प्रूव हो चुकी है, इससे मुझे खुशी मिलती है कि कल को जब ये सिर्फ वापस इंग्लिश ही जाएगी, नहीं, बहुत सारी चीजें भी ये सीखी है हमारे साथ रहते। हमारा जो प्रोफेशन है उसकी भी बहुत सारे हुनर उसने सीख लिया है। तो अगर आप अच्छा ना बोल पाओ तो प्लीज बुरा मत भी बोलो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है, और कह लो मैं मेहनत इस पे करी है कि एक कुछ नया सीखे। दूसरा, मैंने बहुत हिम्मत करी है कि मैं किसी की डॉटर को अपनी डॉटर समझ के रखूं, और उतना प्यार मैंने दिया है। जब ऐसे कमेंट आते तो लगता है यार क्या मतलब अच्छाई का कोई वो ही नहीं है। हालांकि मुझे पता है मेरे भाभी के बीच में क्या बॉन्ड है, मुझे पता है भाभी ने मेरे बच्चे को कितना प्यार दिया है, तो ये हमारा आपसी है। दूसरा, एक कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए कि आप पलक खुद तो अपने लिए नए कपड़े लेते हो, मेरे तो खैर भाड़े के हैं, मतलब इसके भी तो नए कपड़े हैं। मेरे तो सारे कोलैबोरेशन से आते मार्केट हैं। जाते हैं तो सारे बच्चों के इक्वल कपड़े लिए जाते हैं। यहाँ ऐसा तक नहीं कि होता जब भी हम मार्केट जाते हैं, पहली बात तो मेरे कभी कपड़े नहीं आते मार्केट। जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो सबके कपड़े इकट्ठे आते हैं। जब जिसको जो नीड होती है हम लोग उन सबके कपड़े लेकर आते हैं। तो ये तो मतलब क्या ही बोलूं इसके ये तो बहुत चीप कमेंट है। हाँ, ये समझ नहीं आता। जब ये कमेंट भी आया था ना तो समझ कपड़े को लेके ऐसा कौन करता है? ये तो कह रही हूँ, आप तो गाँव बैठे हो, आपको पता भी नहीं है कि मैं क्या क्या सहन करती हूँ। मतलब मुझे पता है, मैं कमेंट देख के ना मुझे मेरे को आग लग जाती है। मैंने कहा यार सीरियसली कुछ ये तो देखिए क्या होता है, हर एक माँ बाप, सब माँ बाप होते हैं। कई लोग होंगे जिन्होंने अपने बच्चे को
अपने बुआ के वहाँ, चाचा के वहाँ, मामा के वहाँ रखा होगा। इसीलिए रखते हैं कि वो वहाँ जाकर कुछ न कुछ सीखे, जो वो अपने घर में नहीं सिखा सकते, वो खुद नहीं सिखा सकते, या वैसे इंसान के पास भेजते हैं जिनसे कुछ सीखना चाहिए। जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो वहाँ पे भेजना चाहते हैं। इसीलिए है पलक यहाँ पे। बुरा लगता है गाइस, बहुत बुरा लगता है। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे बहुत खराब लगता है कि मतलब मैं अपना 100% देती हूँ हर छोटी छोटी चीजों पे, पर दुनिया अप्रिशिएट नहीं करती है बल्कि नुक्स निकालती है। ऑल्सो भाई इनका जीन ही ऐसा है, मतलब भाभी हमेशा पतली रही हैं, बच्चे पतले हैं, बच्चों का जीन ऐसा है। इस पे भी मेरे बड़े पे भैया बहुत पतले थे। इस पे भी मेरे पे कमेंट ऐसा उठता है कि क्या आपकी चाची कुछ खिलाती नहीं है। मतलब मैंने इसको साल भर में मोटा नहीं किया तो मेरे पे कमेंट आ गए। ये पिछले 16 साल से इसकी माँ के पास है, पर किसी ने सवाल नहीं उठाया कि आप अपनी बेटी को कुछ खिलाती नहीं है कि ये मोटी नहीं हो पाई। मैं 8 महीने मेरे पास रही कि 8वें महीने से आ गए कि ये चाची कुछ खिलाती नहीं है, कितनी दुबली हो गई है। मतलब ये कैसे? पहले तो मैं बहुत मोटी थी ना, सांड जैसी। 17 साल 16 साल से पेरेंट्स को कोई कंप्लेंट नहीं है, बट चाची पे 8 महीने में कंप्लेंट क्यों, किस लिए? और मैं बताती हूँ, आप अगर आप बोलते हो, बोलने से पहले सोचो। आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हो तो कभी ना कभी आज तो कल वो इल्जाम आप पे भी आएगा। जॉइंट डिसीजन से इसके लिए हमेशा भला सोचेंगे, और चाहे तो कल को हमारा अनमोल भी हमारे पास आ सकता है, मोस्ट वेलकम। ये बच्चे हमारे हैं, अब एक परिवार है तो एक हमारे बच्चे हैं, लेकिन गाँव पे भी कोई रहना जरूरी है, इसलिए हमने अनमोल को छोड़ा रखा है। कल को कुछ नहीं पता, अनमोल भी यहाँ पे आके इसके साथ पढ़ाई कर रहा होगा, कल को कुछ नहीं पता, भाभी भी हमारे साथ आके रह रही होगी, है ना? तो बस अच्छे कमेंट्स करो, प्लीज जज मत करो, क्योंकि सच में बुरा लगता है, बुरा लगता है। ऐसा मत। और हम लोग सौतेले नहीं, हम सौतेले नहीं है, हम अपनों से भी ज्यादा हैं। अच्छा, चाचा कोई सौतेला नहीं बोलता। चाचा आप तो हर जगह से बच जाते हो, मेरे को समझ नहीं आता, इन पे कोई उंगली नहीं उठती है। ये बोलूंगी कि मत बोला करो। हाँ, ऐसा मत बोलो कि बुरा लगे। हमको भी बुरा लगता है जब कोई इसको ऐसा बोलता है। मुझसे ज्यादा अच्छे से रखती है अपने पास मेरे बच्चों को। ये तो गांव पे रहता है, ये भी यहाँ आके रहना चाहता है। मैं भी आना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग आने कहाँ देते हैं। एनीवे चाचा तो मेरे को कभी कभी डांट भी देते, जैसे मैं पढ़ाई मतलब वैसा कर रही होती हूँ या फिर कुछ गलती कर रही होती हूँ तो चाचा डांट देते। नहीं, मुझे पता है ना कि मैंने भेजा है जिसलिए वो सीखती है। अच्छा लगता है कि अच्छा सीख रही है, अपने चाची चाचा के पास बहुत अच्छे से रहती है। चाची मेरी चाची नहीं, मेरी बहन जैसी है। क्योंकि चाची जैसी फीलिंग नहीं आती। बिंदी इग्नोर बिंदी प्लीज। और क्या बोलूं, अगर ये लोग खुद ही ये चीज बोल रहे हैं तो आप लोग अगर फील कर सकते हो, फील करो। बस यही रिक्वेस्ट करेंगे, अपना आशीर्वाद बनाए रखो, बहुत सारी दुआएं दो ताकि और पढ़े लिखे और बड़ी पढ़े लिखे और अच्छा आगे काम बढ़े। करें। हाँ, आगे बढ़े, बस खुशियां बरकरार रहें, बस हम लोगों में प्यार बना रहे। चलो आज सौतेला व्यवहार करेंगे। ये तो अपना ये आनंद भैया थे। वो आई थी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं। अब कौन पहले मारेगा? चलो रेडी, 1 2 3। किसी ने नहीं मारा, एक ही लड़के ने मारा। तू सोच ले किसने मारा। इसी करके मार पड़ा। चलो गाइस, वीडियो करके यहीं आए। इससे पहले सब लोग आपस में सौतेला व्यवहार शुरू कर दो। वीडियो करेंगे यही एंड, कोने में बैठ के वीडियो करेंगे यही एंड। तब तक के लिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए Do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel, which is आकांक्षा अनूप। Vlog. पहली बार मैंने नहीं बोला लास्ट लाइन, एक वर्ड नहीं बोला। अच्छे कमेंट करो। रात के 3 बज चुके हैं और ये हाल है हमारे घर का। हम रात को ही जाग रहे थे। ये नहीं सोती तो भाभी बोल रही थी कि नीचे वाले क्या सोचते होंगे। मैंने बोला नीचे वालों को भी आदत हो गई होगी, क्योंकि उनको सुबह 12 बजे तक कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं मिलती है, तो उनको पता होगा कि ऊपर वाले ही जगह रहेंगे। ये आवाज बहुत तेज जाती है, बहुत तेज आती है आवाज। और लोग बोलते हैं ये लोग ये बंद कर दे बेटू, बहुत नीचे आवाज आती है।